सभी भाई बहनों को पापा यीशु का जय गॉड से जय हिंद राष्ट्र। भाइयों फिर देखो, ये इस बागेश, ये जो शिशुपाल राणा है, खालिस्तानी बोलता हूँ मैं जिसे, इसने वीडियो बनाई है, बाबा बागेश्वर के ऊपर वीडियो बनाई है। और इसने इसके अंदर क्या प्रोपेगेंडा रचा है, देखो जरा इसको सुनने का दोस्तों। ये क्या प्रोपेगेंडा रच रहा है, ये किस वीडियो के बारे में बता रहा है। भाई अपने ओवैसी के राज में, राजा भैया नाम है शायद उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ। ओवैसी के स्टेट के अंदर एक बीजेपी के बंदे हैं, जो हिंदुत्ववादी बंदे हैं। और वो क्या है, वो मुस्लिमों के बारे में बता रहे हैं। वो लोग, आपने सुना होगा कि मुस्लिमों के ऊपर वीडियो वायरल है कि मुस्लिमों ने उसके मस्जिद के अंदर ये बोला हुआ है, कुछ पाखंडी मुस्लिम हैं जो सारे मुस्लिमों को भी नहीं बोलता, पर बहुत से जिनको हम जिहादी मुस्लिम, हाँ, जिनको हम जिहादी मुस्लिम बोलते हैं। कुछ जिहादी मुस्लिमों ने मस्जिद के अंदर ये अनाउंसमेंट करी थी कि भाई फलाने धर्म, फलानी जाति की लड़की को अगर कोई मुल्ला पटा के शादी करेगा तो इतने लाख दिए जाएंगे, पंडित लड़की से शादी करेगा इतने लाख दिए जाएंगे, सरदारन से करेगा इतने लाख दिए जाएंगे। और क्या बात है, और मतलब ऐसी अलग अलग जातियों, अपने हिंदू भाइयों ने सुन, ये वीडियो पॉपुलर है कि भाई उन्होंने ये बात बोली हुई है। लव जिहाद के उसमें ये वीडियो पास होके आती है। तो अपने राजा राजा भैया है शायद वो, कि तो अपने राजा भैया, या फिर नाम भूल रहा हूँ दोस्तों, पर हाँ ये याद है कि वो ओवैसी की स्टेट में है, अपने बीजेपी के सांसद जो हिंदुत्व को फॉलो करते हैं। उन पर केस वेस हो जाते हैं, वो वाले भैया यहाँ पे बता रहे हैं, उस बात को बता रहे हैं कि भाई देखो, मुसलमानों ने मस्जिदों के अंदर ये कर रखा है, मुसलमानों ने ये कर रखा है, वो कर रखा है। ये उस वीडियो को उठा के, ये शिशुपाल राणा जो है, सुसुपाल राणा या सुसुपाल काना भी कह सकते हैं, ये उस वीडियो को अपने पंजाब के अंदर अपने सरदार भाइयों को दिखा रहा है। और डायरेक्टली भी नहीं कह रहा, डायरेक्टली नहीं बोल रहा, क्योंकि इतना तो दम ही नहीं है इनके अंदर, इतना तो दम नहीं है कि डायरेक्टली बोल सके कि देखो ये वीडियो है। बस क्या बात कर रहा है, देखो मैंने एक वीडियो देखी है, मैं इसके ऊपर सुझाव चाहता हूँ। सुझाव नहीं चाहता कुत्ते, तू ये वीडियो वहाँ के क्रिश्चियनों को, जो सरदार भाई क्रिश्चियन बन चुके हैं, ये छू ये छू ये छू करने लग गए हैं, उनको दिखा रहा है कि देखो ये हिंदुत्ववादी बंदे कैसे प्रोपगंडा रच रहे हैं। तो और इसमें तू अपना प्रोपगंडा दिखा रहा है, कहने का मतलब ये है, ये यीशु की तरह झूठ बोल रहा है। जैसे यीशु झूठा था, वो लाजरस उसका दोस्त था, उसने अपने दोस्त को बोल दिया था कि भाई तू 2-3 दिन चद्दर ओढ़ कर लेटा रहिए, फिर मैं आके तुझे जिंदा कर दूंगा, और फिर तू हम सब मिलकर हेलीलुया हेलीलुया, ये छू ये छू ये छू ये छू ये छू करेंगे। वैसा ही करना है, तो सेम टू सेम वही प्रोपेगेंडा, क्योंकि भाई यीशु झूठा था। यीशु ने जो भी काम करे हैं, जो भी ज्ञान पेल के गया है, वो झूठा ज्ञान पेल के गया है, ना तो उठाया जा ना धरा जा। सच्चाई से यीशु जितने भी दृष्टांत पेल के गया है, चाहे उनको कोई कितना भी अच्छा मानता रहो, गांधी स्टाइल में, जैसे गांधी पेल के गया था, असली जिंदगी में ऐसा कोई भी मुहावरा नहीं काम करता। जैसे यीशु ज्ञान पेल के गया था, ऐसा ओरिजिनल लाइफ में ऐसा मुहावरा कोई सच्चाई है ही नहीं उस बात में दोस्तों। इस बात की मैं सच्ची गवाही देता हूँ कि यीशु ने पूरी बाइबिल में झूठ ही झूठ बोला है। जैसे कि लाजरस को जिंदा करा, लाजरस उसका दोस्त था, उससे उसने बोल दिया कि भाई 2-3 दिन तू चद्दर ओढ़ के तान के बैठा रहिए, सारी पब्लिक को हम ये फैला देंगे कि लाजरस मर चुका है, फिर मैं आऊँगा 2-3 दिन बाद, मैं तुझे जिंदा कर दूंगा, और फिर हम सब मिलकर यीशु यीशु करेंगे। तो जैसे यीशु झूठ बोलता था, वैसे ही यीशु के चेले झूठ बोल लेंगे, क्योंकि जब गुरु ही झूठा होगा तो चेले भी झूठे ही होंगे दोस्तों। इस बात को ध्यान रखने का। और देखो ये खालिस्तानी क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है इस वीडियो के अंदर, इसको एक्सपोज कर रहा हूँ। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि ये हिंदू
राष्ट्र की तगड़ी मांग में है ये बंदा वीरेंद्र शास्त्री। और जब ये हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो पंजाब का एक चप्पा जमीन भी उसने बाहर नहीं रहने देगा। अच्छा जी। वो हिंदू राष्ट्र नहीं होगी। हाँ, ये बात याद रख लेना। ये नई बात बता रहा है भाई, बिल्कुल नई बात बता रहा है कि हिंदू राष्ट्र, पूरा देश हिंदू राष्ट्र में ही आएगा उल्लू। ये और उसके लिए एक नया ही ज्ञान झाड़ते हैं लोग। कल चल रहा था, मेरे पास भी आया। इस वीडियो को हम देखते हैं और आप लोग राय देना ये वीडियो क्या है। देखो भाई, राय मांग रहा है। आपसे राय चाहूंगा। अच्छा, राय। अच्छे लोगों से या वो हिंदू लोग जो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं है। सब अबे दोगले, सब धर्म मिलकर रही। ऐसा एक भी हिंदू नहीं होगा जो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं होगा। या जिन्हें यहाँ और जो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं है, जो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं है, वो फिर हिंदू नहीं है। ये साफ है। जैन समाज की लड़की 3 लाख रुपए, पंजाबी समाज की लड़की 6 लाख रुपए, सिख लड़की 7 लाख रुपए, हमारे महाराष्ट्र लड़की को फंसाने के लिए उनको 6 लाख रुपए दिया जाता है। हमारी कन्नड़ समाज की लड़की को फंसाने के लिए उनको 80 लाख रुपए। तो अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा जिसमें ये भगवे झंडे लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले ये लोग हैं, उसकी तगड़ी मांग, तगड़े प्लान में। और ये लोग अलग अलग समाज की लड़कियों को, नौजवानों को उकसा रहे थे कि अगर तुम उनको उकसाकर अपने प्रेम जाल में फंसाओगे। देखो दोस्तों, क्या प्रोपेगेंडा रच रहा है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इसीलिए मैं इसको खालिस्तानी बोलता हूँ। तो 7 लाख दिया जाएगा। अब सवाल है कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले भगवे झंडे पकड़कर इस वीडियो को हम देखते हैं और आप लोग राय देना ये वीडियो क्या है। क्योंकि मैं आपसे राय चाहूंगा, हिंदू अच्छे लोगों से या वो हिंदू लोग जो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं है, वो चाहते ये भारत देश सेकुलर देश ही रहे, सब यहाँ इंसान, सब धर्म मिलकर रहे। वो सब हिंदू जातियां जो अच्छी है या जिन्हें यहाँ छोटी जातियां, ऐसी जातियां हिंदू कहा जाता है। तो इस वीडियो को देखते हैं। राजपूत लड़की को फंसाओगे तो तुम्हें गिफ्ट में 4 लाख रुपए दिया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी की लड़की को फंसाओगे तो तुम्हें 3 लाख रुपए दिया जाएगा। जैन समाज की लड़की 3 लाख रुपए, पंजाबी समाज की लड़की 6 लाख रुपए, सिख लड़की 7 लाख रुपए, हमारे महाराष्ट्र लड़की को फंसाने के लिए उनको 6 लाख रुपए दिया जाता है। हमारी कन्नड़ समाज की लड़की को फंसाने के लिए उनको 80 लाख रुपए। Constant styling can affect your hair health, but the Dyson Airwrap Multi-Styler is engineered to create incredible looks for it. तो अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा जिसमें ये भगवे झंडे लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले ये लोग हैं, उसकी तगड़ी मांग, तगड़े प्लान में। और ये लोग अलग अलग समाज की लड़कियों को, नौजवानों को उकसा रहे थे कि अगर तुम उनको उकसाकर अपने प्रेम जाल में फंसाओगे तो आपको इतने लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और सिखों की लड़कियों को फंसाओगे तो 7 लाख दिया जाएगा। अब सवाल है कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले भगवे झंडे पकड़कर खड़े हैं, मुझे ये जवाब सिखों से चाहिए। ये लोग कौन है, इनकी मंशा क्या है? मुझे ये जवाब जिन अलग अलग जातियों जैसे जैन हिंदू, राजपूत हिंदू या एससी समाज के हिंदू, छोटी जातियां जिनको शूद्र भी कहा जाता है, ऐसी जातियों के लोगों की लड़कियों को फंसाना, तो ये
जो धीरेन्द्र शास्त्री है इन्हीं के बीच में, ये भी उन्हीं की फैमिली से है। देवकी नंदन है और भी कई बाबा लोग हैं। अब सवाल है, हिंदू राष्ट्र बनाकर ये लोग क्या करेंगे? ये बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे कि सब दूसरी जातियां है ना एक। देखो दोस्तों, आपने देख लिया ये शिशुपाल राणा जो है ये क्या प्रोपेगेंडा रच रहा था। देखा ना दोस्तों, कितना बड़ा झूठा इंसान है यो। इसको भी पता है, इसको भी पता है, पर यीशु के चेले, मैं इसलिए झूठे कहता हूँ, झूठे होते हैं, अंधभक्त होते हैं। अंधभक्त, सच्चाई से जिनको कोई लेना देना नहीं है, अंधभक्ति में डूबे रहना है। जो इनके आस्टर पास्टर चास्टर इनको बकचोदी कर देंगे, बस उसको मान लेना है, क्योंकि ताला लगा हुआ है। यीशु नाम का ताला बुद्धि पर लगा हुआ है। वो ताला यह मतलब उस ताला लगने का मतलब ये होता है कि अपने कॉमन सेंस दिखाते हैं, बहुत जगह कॉमन सेंस चलाते हैं, पर इनका कॉमन सेंस जो है वो दूसरे धर्मों के लिए होता है। ये अपने ऊपर, अपनी बाइबल के ऊपर कॉमन सेंस कभी नहीं यूज करते, बिल्कुल भी नहीं यूज करते। अपनी बाइबल में तो इन्हें नूबी कह रखे हो ना, गुदा मैथुन कर लो। वहाँ जाके पास्टर से तो तुरंत जाके सारे के सारे गुदा मैथुन करवाने लग जाएंगे पास्टरों से जाके। बस इस बाइबल में एक जगह लिख दो कि पास्टरों से जब तक तुम गुदा मैथुन नहीं करवाओगे तब में यीशु की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये सारे के सारे क्रिश्चियन जितने भी अंधभक्त हैं, ये इन पास्टरों चास्टरों से गुदा मैथुन करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो ना दोस्तों? और देख लो, मैं फिर वही कह रहा हूँ भाई, यीशु जैसा झूठा था, जैसा वो झूठे लिट्टे चमत्कार करता था, वैसे ही ये पंजाब के अंदर विजेंद्र पास्टर हुआ, एक ये शिशुपाल हुआ। इस शिशुपाल की वीडियो भी देखना दोस्तों, शिशुपाल मिनिस्ट्री नाम से है। शिशुपाल मिनिस्ट्री है, वीडियो चलाइए, नीचे नाम हमारा होगा, शिशुपाल मिनिस्ट्री है इसकी। इसमें इसकी वीडियो देखना। ये भी बिल्कुल बजेंद्र की तरह, हाँ जी, यीशु का नाम लिया उसकी आंख दे दी, यीशु का नाम लिया उसका कान दे दिया, यीशु का नाम लिया उसका फलान लंबा हो गया, यीशु का नाम लिया 2 फुट लंबा फलान हो गया फलाने का। ऐसे ऐसे चुटकुले मारते रहते हैं। बात यही है दोस्तों, इनका जो मकसद है, फिलहाल देख इस शिशुपाल का मकसद तो साफ साफ नजर आता है कि भाई सरदारों को, अपने सरदार भाइयों को हिंदुइज्म से दूर करना है। सरदार मतलब सरदार हिंदू ही होता है, तो सरदारों को हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरनी है और फिर खालिस्तान की डिमांड होनी है धीरे धीरे। क्योंकि जो किसी महापुरुष ने बोला था, जो हिंदू धर्म को छोड़ के किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, भाइयों ये 100% सच है अपने उस महापुरुष की बात, वो हिंदू धर्म का दुश्मन बन जाता है। 100% बात है दोस्तों, पढ़े ही संविधान में लिखी हो, कोई किसी भी धर्म को मान लो, पर ये 100% सच बात है कि जो हिंदुस्तान में रह के, देखो बाहर जाके कोई कुछ ही करता रहो, उससे मतलब नहीं है भाई। बाहर जाकर जैसी परिस्थिति, जैसी सिचुएशन, वैसे कोई ढल गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने हिंदुस्तान में रह के अगर कोई अपने आप को कन्वर्ट करता है तो ध्यान रखो बिल्कुल दोस्तों, वो हिंदुइज्म का दुश्मन बन जाता है। और उसको चाहे कैसे भी करना हो, कुछ भी करना हो, उसको बंदे कन्वर्ट करने होते हैं दोस्तों। और क्रिश्चियनों का तो पहला मेन मकसद ही यही होता है, मसीह का मीनिंग ही यही होता है कि सारी दुनिया को क्रिश्चियन बना दो। बाइबल का संदेश ही यही है इनडायरेक्टली कि सब में सुसमाचार का प्रचार करो, सब में सुसमाचार का प्रचार करो। सब में सुसमाचार का प्रचार है, बाइबल का प्रचार करो। सब में सुसमाचार का प्रचार का मीनिंग है क्रिश्चियनिटी का प्रचार करो, सबको क्रिश्चियन बना दो, सबको मसीही बना दो। यही मतलब है। एक कोई ये नहीं है कि वो अच्छी अच्छी बात दे रहा है भाई। हिंदू जो है नॉर्मल है, हर हिंदू से पूछ ले, हर हिंदू यीशु को अच्छा बता देगा। हर हिंदू यीशु को, कभी कोई हिंदू गलत नहीं बोलता, हर हिंदू यीशु को बोलेगा वो भाई वो महापुरुष थे, अच्छे बंदे थे, ठीक है ना। पर ये हिंदुओं की खूबी है, ये उस चीज को कोई हिंदू पंडित आ गया, कहीं महाराज जी आ गए, कहीं आकर बता देंगे कि हाँ भाई यीशु अच्छे बंदे थे, कह देते हैं भाई। उनको नॉलेज कम हो सकती है, या फिर हमारे हिंदुओं के अंदर
किसी को गलत कहने की आदत नहीं है तो वो दूसरे को अच्छा बोल देते हैं, तो उस वीडियो को बहुत जल्दी निकाल के दिखाएंगे कि हाँ जी देखो उस पंडित जी ने यीशु को मान लिया, ये है यीशु की शक्ति, ये है यीशु की शक्ति। और मेरी वीडियो को एक को भी ये क्रिश्चियन वायरल नहीं करेंगे कि एक भाई ने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी, वो बाइबल को चोर लुटेरों का संविधान बोलता है। ये इस बात पर कभी नोटिस नहीं करेंगे। ये चर्च के अंदर बंदे हर संडे सैटरडे फ्राइडे जौन सा भी दिन में प्रार्थना होती है वहाँ झूठी झूठी गवाही देंगे, मेरे साथ यीशु ने ये कर दिया, मेरे साथ यीशु ने वो कर दिया। और जो मैं अपनी सच्ची गवाही दे रहा हूँ कि भाई ये बाइबल जो है ये चोर लुटेरे का संविधान है और कुछ नहीं है। और इसको जितने भी यहाँ मानने वाले हैं ये सिर्फ पाखंडी हैं। न भैंस भाई 100 बंदे इनके आस्टर पास्टर हैं या 100 बंदे मानने वाले हैं, 100 में से 50 को तो पता है कि ये भाई बकवास फ्रॉड किताब है, सिर्फ पैसे धंधे कमाने के लिए लगे हुए हैं। और 50 को हैंगओवर हो रहा है, 50 अंधभक्त बन के पीछे घूम रहे हैं। 50 को तो इस बाइबल की सच्चाई का पता है। अब जैसे ये पास्टर था और इनके आस्टर पास्टर होते हैं जो झोला उठा कर हालेलुया हालेलुया करते रहते हैं, जितने भी पास्टर हैं उनको तो भाई 100% पता है कि ये बाइबल और कुछ नहीं है, ये बकवास किताब है, चोर लुटेरों का संविधान है। ये हमारे देश का बंटवारा करने के लिए यहाँ पे प्रोपेगेट करी जा रही है, समझ गए ना, यही चीज़ है। और बाकी 50 जो इनके पीछे चल देते हैं हालेलुया हालेलुया कर देते हैं, वो अंधभक्त हैं, वो हैं अंधभक्त। उन्हें सच्चाई का पता ही नहीं। बस कहीं कोई म्यूजिक बज रहा, अच्छा सा म्यूजिक लग गया, उस पर डांस करने लग गए, पब्लिक उन्हें नाचती गाती दिख रही है तो उस पर भरोसा कर रहे हैं हाँ जी भाई ये सही है। वो उन्हीं के ही प्रोपेगेट बंदे हैं। वो जैसे तम अंधभक्त है वैसे वे अंधभक्त है। इसमें सच्चाई पच्चाई कुछ नहीं है कि वहाँ यीशु कुछ चमत्कार कर रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं दोस्तों। अगर ऐसा कुछ होता, अगर यो सुसुपाल राणा जो है बाइबल में लिखा हुआ है, अगर कोई राई के दाने के समान का भी विश्वासी हो तो वो पहाड़ को भी उठा सकता है। पहाड़ को उठाने का मीनिंग क्या होता है दोस्तों कि वो जो चाहे, और बाइबल 1000 जगह कहती है जो चाहोगे मिलेगा प्रार्थना करो, जो चाहोगे मिलेगा प्रार्थना करो। अबे सबसे पहले तो मसीह की सबसे पहली प्रार्थना तो यही है और सबसे पहला कर्तव्य भी उसका यही है कि वो सारी धरती को क्रिश्चियन बना दे, सारी धरती पर सुसमाचार का प्रचार कर दे। सबसे पहली इच्छा है ये क्रिश्चियन की। भाई 20 साल तक मेरी भी यही इच्छा थी कि सारी दुनिया को क्रिश्चियन बना दूं। सबसे पहली इच्छा मेरी यही थी जब तक ये बाइबल का हैंगओवर मेरे दिमाग पर चढ़ा हुआ था। भाई 20 साल तक मेरी भी सबसे पहली इच्छा यही थी कि भाई सारी दुनिया को क्रिश्चियन बना दो, सबको मसीह का चेला बना दो। पर ऐसा नहीं होता क्योंकि इनके अंदर इस बाइबल ने आज तक 2300 साल से आज तक एक भी राई के दाने का विश्वासी नहीं पैदा करा। क्योंकि अगर एक भी राई के दाने के समान का विश्वासी पैदा हो जाता तो अगर वो प्रार्थना करता, सबसे पहली प्रार्थना यही है सबको क्रिश्चियन बना दो, तो सबको क्रिश्चियन बना देता उसका विश्वास। ये बाइबल में लिखा है कि जो मांगोगे मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों ये पाखंडी सुसुपाल और कुछ नहीं है, ये खालिस्तान नहीं है। और ऐसे जो भी आस्टर पास्टर दिख रहे हैं उनको सबको एक्सपोज करना है। इस वीडियो को वायरल करो दोस्तों, मैं कभी नहीं बोलता वीडियो वायरल करो, धीरे धीरे हो जाएगी। पर भाइयों, सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को वायरल करो, ये बंदा एक्सपोज होना चाहिए। क्योंकि भाइयों हमारे सबसे ज़्यादा खतरा जो है हमारे पंजाब में ही है। ये पंजाब में ये पास्टर चास्टर ये क्रिश्चियन लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे सरदार भाइयों को हिंदुइज्म से दूर कर रहे हैं। और मकसद इनका यही है सिर्फ खालिस्तान को सपोर्ट करना। ये धीरे धीरे उसी लक्ष्य पे चल रहे हैं। ये बंदों को सरदारों को हिंदुइज्म से दूर कर देंगे और ऑटोमेटिक ही वो बंदे भाई जब हिंदुओं से नफरत करने लगेंगे धीरे धीरे हिंदुओं से नफरत सिखाती है बाइबल को चोर लुटेरों का संविधान इसलिए तो कहता हूँ क्योंकि ये बाइबल जो है ऑटोमेटिकली हिंदुओं से नफरत सिखाती है। तुमने वीडियो देखी होंगी इन क्रिश्चियनों के चैनलों की वीडियो आती है हिंदू देवी देवता तो शैतान है, हिंदू देवी देवता तो वो एंजल है जो स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए थे, वो पृथ्वी पर आकर देवता बन गए। शैतान तो अपनी प्रार्थना करवाना चाहता था
इसीलिए यहाँ पे ये देवता बन गया, ये अपनी स्तुति और प्रार्थना करवाते हैं। तो ये बाइबल का, ये तो बाइबल साफ सुथरी बात कहती है। तुम सर्च करना दोस्तों, वीडियो सर्च करो, हिंदू देवी देवता शैतान है, ऐसी ऐसी यूट्यूब में ऐसे कमेंट लिखकर कमेंट मारोगे तो आपको वीडियो नजर आएंगी। जो क्रिश्चियन चैनल है जो दिन रात यीशु यीशु का प्रचार करते रहते हैं, उन्हीं बंदों ने वीडियो बना रखी हैं। उन्हीं के नीचे हजारों क्रिश्चियन आते हैं, हालेलुया हालेलुया, छही कह ले पापा जी, छही कह ले पापा जी। अबे पापा जी जो कह रहे हैं वो बात मान नहीं रहे हो। पापा जी जो सच्ची गवाही दे रहा है, 20 साल का एक्सपीरियंस तुमको बता रहा है क्रिश्चियनिटी का, कि क्रिश्चियनिटी क्या है। कोई 2 दिन गया, कोई 4 दिन गया, बस कोई पाखंडी चल रहा, अपने अनपढ़ गवार जाहिल है, पता नहीं कौन सी अंधभक्ति में पड़े हुए हैं, कौन सी हिंदुइज्म से नफरत उनके अंदर, वे हिंदुइज्म से नफरत है दोस्तों उनके अंदर। वो जो यीशु को जानबूझ कर अच्छा दिखाते हैं, वो यीशु ने उनके साथ कोई अच्छा काम नहीं करा, वो नफरत है हिंदुइज्म के खिलाफ। जो हिंदुइज्म दूसरों को कहना कन्वर्ट करने की साजिश होती है, ये इन्हीं के बंदे होते हैं जो वहां पे जाके, भाई 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इन्हीं के बंदे होते हैं जो वहां पे प्रोपगेट करते हैं। भाई मैं अब भी संडे को चर्च जाता हूँ, मैं अब भी गवाही दे देता हूँ, हाँ जी मेरे साथ यीशु ने ये किया, मेरे साथ यीशु ने वो किया। क्यों? क्योंकि मुझे क्रिश्चियनों के अंदर उठना बैठना काम धंधा चाहिए, इसीलिए मैं भी बोल देता हूँ। तो ऐसे ही बहुत से बंदे मिलते हैं जो भाई किसी कुछ ना कुछ काम होता है, मतलब होता है, कुछ इन्हीं के फिट करे हुए बंदे होते हैं। हाँ जी मेरी तो आँख ठीक होगी, मेरा तो बच्चा जिंदा हो गया। भाई ऐसा ये इंसानों को आँख कान देने लग गए होते तो अब तक तो हिंदुस्तान के सारे हॉस्पिटल और जहाँ से क्रिश्चियनिटी आई है वहाँ के सारे अस्पताल बंद हो चुके होते। बस ये आस्टर पास्टर ही मिलते हैं वहाँ अस्पतालों में, और बस ये प्रार्थना करते, विश्वास दिखाते, विश्वास, हालेलुया हालेलुया करते, 2 मिनट हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बंदों की सबकी बीमारी ठीक। तो दोस्तों इस बात को समझो, सभी भाई बहनों को पापा यीशु का जय गॉड से जय हिंद राष्ट्र।